जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज है सूर्य देव का दूसरा अर्घ एंड छठ का सेकेंड डे। आज के दिन सबसे पहले देवी देवताओं के डेक से उनका क्या संदेश है वो लेंगे और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज का जो डाउनलोड रहेगा बेसिकली रहेगा कि आपके जो भी हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो किस हाल में है, उनकी क्या चीज़ें चल रही उनके लाइफ में, उसको लेकर के आज की रीडिंग रहेगी। एंड अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, टैरोट के बेसिक भी सीखना चाहते हैं, मैं आपको ऐसी बेसिक सिखाऊंगी कि आप कभी भी, आप अगर प्रोफेशनल ना भी बनना चाहें फिर भी आप इतने मेच्योर हो जाएंगे इस फील्ड में कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने चीज़ों को। जैसे बहुत बार इंट्यूशन आता है लेकिन हम चीज़ों को कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमको लगता है कि इंट्यूशन मेरी कितनी सही है नहीं है। तो टैरोट एक ऐसा है जहाँ पर आपको क्लैरिटी आती है किसी भी बात को लेकर के। अगर आप फील कर रहे हैं कि मेरी इंट्यूशन साथ नहीं दे रही है या मुझे कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर आप उसको क्लैरिटी ला सकते हैं। सबसे पहले ओम जय सूर्य देवाय नमः, जय छठी मैया, हर हर महादेव, जय महाकाली, 10 महाविद्याओं की जय। क्या है संदेश देवी देवताओं की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माता दी, जय माता दी। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर धन्वंतरी जी आए हैं और सुख समृद्धि संपन्नता। कोई है जो आपको कोई बीमारी है, उस चीज़ से आपको निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको कोई बीमारी है जिससे निकलने के लिए आप हो सकता है मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कोई, हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी, आपने कहीं पर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी, या फिर आपने कहीं जाना है, आपको किसी टेम्पल या किसी ऐसी जगह पर कोई तीर्थ में जाकर के आपको स्नान ध्यान करना है जिससे कि आपकी वो बीमारी दूर होगी। अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आपको कोई तीर्थ जाना चाहिए, वहां पर स्नान वगैरह करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ वरुण देव का कार्ड आया है। वरुण देव बता रहे हैं कि अगर आपको इंट्यूशन आती है कि आपको ऐसा करना है, अगर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा, तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है महादेव शिवाय है। लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जितने भी डिस्ट्रक्शन है, जो भी ऐसे इंसान है जो आपको डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा बन रहे थे, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव का कार्ड है। ब्रह्मदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने अंतर मन में, अंतर ध्यान में उतरना होगा, आपको योग साधना पे ध्यान देना होगा विशेष, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको साधना में बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा, आपको उस तरीके से अपना जीवन को साधना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रह्मदेव कह रहे हैं। नेक्स्ट है हनुमान जी। हनुमान जी की किसी के ऊपर विशेष ब्लेसिंग है, आप कोई हनुमान टेम्पल जा सकते हैं आने वाले दिनों में। कोई आप हनुमान जी के सानिध्य में रहेंगे, हनुमान जी की कोई विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप कोई अनुष्ठान विशेष कवच या चालीसा या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान आप करें, या कोई बहुत बड़ा मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आपका दर्शन फैमिली के साथ, ये हो सकता है कि आपको हनुमान जी का कोई बुलावा है, कहीं आप किसी बहुत बड़े मंदिर, सिद्ध मंदिर में आप जाकर दर्शन करो। इस तरीके से हनुमान जी मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है एंड नित्यानंद प्रभु यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आप भगवान के प्रेम में फॉल इन लव होने वाले हो। आगे आने वाले टाइम में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। 15 दिनों के अंदर ही ये चीजें मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप प्रेम के पीछे, प्रेम के लिए लोगों के पीछे भागते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, लोगों से प्यार लेते थे, लोगों को अटेंशन देते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भगवान आपके पीछे आएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा सुकून, अच्छा महसूस होगा अंदर से, एनलाइट होने वाले हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा आप प्लीज 999 के साथ। आगे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ एंड ओरिजिनल डेक से मैं ले लेती हूँ
क्या है संदेश मेरे गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए? उनके जो हेटर्स हैं, उनके जो हिडन कॉम्पिटिटर हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो किस हाल में है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। सबसे पहली बात, द हैंग्ड मैन, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आपके जो भी हेटर्स है ना, वो अभी किसी सिचुएशन में, स्टक सिचुएशन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन में है, जिसको वो मतलब होता है ना, उनके उनके ऊपर कोई भ्रम स्पेल हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पर कि उनके ही कर्मा का उन्होंने आपको भ्रम में डालने की कोशिश की, उन्होंने आपको मिसलीड करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें उनके ऊपर ही पड़ गई हैं। उनको ऐसा भ्रमित महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है, कौन दुश्मन है, किस पे ट्रस्ट करे। इस तरीके की सिचुएशंस वो फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट है टेम्परेंस। उनके जीवन का संतुलन बिगड़ा हुआ है पूरी तरीके से। उनके जीवन में किसी भी प्रकार से अगर वो अपने करियर में, अपने किसी भी तरीके से अगर वो जिसमें भी वो खुश थे, वो चीज़ें उनसे छिन गई है। जो भी उनकी खुशी का रीज़न था, कोई भी खुशी का कारण था, वो कारण छिन गया है। वो कारण मुझे यहाँ छिना हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है अंदर से बाहर से। स्पिरिचुअली भी वो नहीं भगवान का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ना ही उनको बिलीव है, ना उनका फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, ना ही वो अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हैं। उनका मतलब पूरे तरीके से सब कुछ हिला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, और उनको काली शक्तियों ने, द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, उनको काली शक्तियों ने घेर लिया है। हो सकता है ये काली शक्तियाँ उन्होंने आपके ऊपर फेंकी थी, किसी प्रकार से उन्होंने स्पेल करा था, कुछ चीज़ें करी थी, वो चीज़ें आज इन्हीं के ऊपर पड़ गई हैं और इनको ही सता रही है, ठीक है। द सन, उनको ये भी रिवर्स में आया है, उनको मान प्रतिष्ठा की कमी हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मान प्रतिष्ठा उनका जा रहा है, या उनकी अब बेइज्जती हो रही है, उनको रौंदा जा रहा है समाज में, उनको किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, शायद आपसे किसी प्रकार का कोई कलह कलेश या किसी प्रकार से मनमुटाव का चीज़ें फेस कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपके विरुद्ध बहुत सारी बातें की, और भगवान का दंड इनको मिल रहा है। ऐसा दंड मिल रहा है कि इनको ये सोसाइटी में या अपने जहाँ पर भी वो काम करते हैं, अपने अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया। ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होती है, रातों को नींद नहीं आ रही है। एक्स ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स। इनको धन की बहुत कमी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जीवन बहुत खस्ता चल रही है, पैसे को लेकर के। हो सकता है कोई ब्लॉकेजेस आ गया है, मनी इनका कहीं बहुत बड़ा फंस गया है, या फिर जॉब चली गई है, या इनके मतलब इनका घर चला गया, प्रॉपर्टी चला गया, कुछ तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके जीवन का, ठीक है। पेंटिकल शो करता है कि आपके जीवन में जो भी आपकी जो भावनाएं हैं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी इनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, और हर तरीके से इनको अपने जीवन में परेशानियां फेस करने पड़ रही है, और इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इनको इनका कर्मा यही है कि इन्होंने लोगों को बहुत सताया है, स्पेशली आपको बहुत सताया है, आपको बहुत भ्रम में डालने की कोशिश की, परेशानी की। ये सारी चीजें बैकफायर होकर इनके जीवन में आ गई है, और ये भगवान से न्याय मांग रहे हैं मन ही मन, लेकिन इनको अभी न्याय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये कहीं जाने की कोशिश करते हैं, कोई टेम्पल, कोई मंदिर, या अपने आप को कहीं कोई प्लान करते हैं कि हम वहाँ जाके ये काम करेंगे, कोई अच्छा काम, पुण्य का काम करेंगे, जिससे कि हमारी जो स्थिति वो ठीक हो, लेकिन वो भी वो कर नहीं पा रहे हैं। यही होता है सबसे बड़ा कुदरत का न्याय। जब आपको कभी कभी हम इतना बहुत बार ना हम कहीं जाना चाहते हैं कि हम बहुत परेशानी में हैं, तो हम ये काम कर लें, या हम ये कोई हम कुछ भी उठाते हैं कि हम ये पूजा कंप्लीट कर लें, या हम ये चीज़ें करें जिससे कि हमारी परेशानी कम हो, लेकिन हम वो भी नहीं ठीक से कर पाते, उसमें भी बहुत विघ्न बाधा आती है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके जो भी दुश्मन है, जो भी चीज, उनको बहुत पछतावा है। द स्टार, द टू ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके तरफ नहीं आना चाहते हैं, आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। वो आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते हैं। आप द स्टार की एनर्जी में हैं, आप सब कुछ आप बहुत कंट्रोल कर रहे हुए हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो गए। आप अचानक से आपने हो सकता है कि उनके साथ नो कांटेक्ट कर लिया है, उनको अब इंटरटेन नहीं कर रहे, उनको अब भाव नहीं दे रहे, या उनको आप नहीं कुछ कर रहे हैं। पहले ऐसा एक वक्त था जब आप उनके पीछे भागते थे प्यार के लिए,
उनके साथ कि आप वो आएँगे और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील वो कराएँगे, पर ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अब आप 8 ऑफ कप्स, ठीक है? तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, डेथ की एनर्जी है, उनको लगता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब फिर से शुरुआत कैसे होगा? द वर्ल्ड का कार्ड है। डेफ़िनेटली आपने अपने आप में एक बाउंड्री सेट कर ली है और उनको लगता है कि उस बाउंड्री को कैसे तोड़कर वापस आएँ आपके जीवन में, वो आना चाहते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, ठीक है? थर्ड की एनर्जी है, वो किसी प्रकार की का इंतज़ार कर रहे हैं शायद कुछ कि ये समय कब बीतेगा या कब वो फिर से आपके जीवन में आएँगे। पैक ऑफ कप्स, किसी प्रकार से वो फँसे हुए हैं एंड भगवान नहीं चाहते हैं कि वे आपके जीवन में आएँ। यूनिवर्स का कहना है कि वे अगर आपके जीवन में दोबारा आएँगे तो फिर से गन मचाएँगे, फिर से चीज़ें बिगाड़ेंगे क्योंकि उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी आप एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और आपकी जीवन तहस-नहस हो जाती है, आपका एनर्जी बर्बाद हो जाता है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है उनके वजह से, जबकि आपका ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके जीवन में अभी खुशियाँ और शांति और सुख रहे, इसीलिए ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त होता है और यूनिवर्स जब चाहते हैं कि अब आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग नहीं आएँ, जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो बहुत बार आपको अपने मन में ही, क्योंकि संवेदनाओं पे उनका कंट्रोल होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अंदर से सुख और शांति महसूस करते हैं। आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें भगवान ज़रूर पूरी करते हैं, जो भी आपके लिए सही है वो पूरी करते हैं, तो आपको किसी और को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले जहाँ आप प्यार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनके पीछे जाते थे कि वो आएँगे, वो करेंगे, अब आप नहीं कर रहे हैं। आप बार-बार कॉल करते थे, आप नहीं कर रहे हैं और वे इग्नोर करते थे, तो आपको बुरा लगता था। भगवान नहीं चाहते हैं कि आपको बुरा लगे किसी भी तरीके से। ये सारे साइन होते हैं कि यूनिवर्स ने आपको अपने कंट्रोल में ले लिया है, यूनिवर्स आपको ज़िंदगी चला रहे हैं या देवी माँ आपको गाइडेंस दे रही है, देवी माँ आपको चला रही है। ऐसा तब होता है, बहुत सारे लोग आपके साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, बार-बार आपको परेशान करते हैं और फिर एक टाइम पे जब यूनिवर्स आपके साथ होते हैं, तो आपको अंदर मन में ये चीज़ें आती हैं। अब लोग आपको समझते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप घमंडी हो गए हैं या फिर आप उनको अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जब आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार करा, हमेशा उनकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, हमेशा रिश्ते सुधारने की कोशिश की, हमेशा आपने पैर में गिरकर माफ़ी माँगी, हमेशा आप ही सामने से उन अपनी तरफ से कोशिश की रिश्तों को बचाने की। लेकिन जब आपने अति होते हुए देखा कि इतना करने के बाद भी आगे से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब आपने ये जो व्यवहार आज आप कर रहे हैं वो अब इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन अगला इंसान ये नहीं समझता है, चाहे वो इंसान आपका नेबर हो, आपके घर का हो, रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, हर कोई ये चीज़ों को नहीं समझता है। उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उन्होंने आपकी अच्छाई का कितना गलत यूज़ किया है, उन्होंने आपके प्यार को कितना गलत समझा है, उन्होंने जब-जब आपने माफ़ी माँगी, जब-जब आपने उनको प्रेम दिखाया, जब-जब आपने उनके लिए किया, तो उन्होंने उसको कहीं न कहीं स्वार्थ समझा, जबकि स्वार्थ नहीं था, वो आपका बड़प्पन था कि आप इतना रिश्ता को महत्व देते हैं कि आप बार-बार इतना कुछ होने के बाद भी आप जाते हैं, क्योंकि आप रिश्ते को महत्व देते थे कि वो रिश्ता है, वो इंसान है, चलो माफ़ कर देते हैं। लेकिन चीज़ें जब हद से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार-बार जब कोई चोट करे, तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। ऐसा जो बार-बार आपको हर्ट करता है, जो बार-बार आपको परेशान करता है, जो बार-बार आपको रुलाता है, जिसे आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं है, ऐसे इंसान से दूर रहने में ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है, ताकि वो इंसान भी अपने जीवन में रहे, उसको पता चले। और बहुत बार साथ में रह के अहमियत पता नहीं चलती है, जब तक कि आप दूर ना जाओ। दूर जाने के बाद ही अहमियत का पता चलता है कि वो इंसान मेरे ज़िंदगी में क्या मायने रखता था। जब वो इंसान रहता है तो हमको लगता है कि हम सब कर रहे हैं, जबकि बहुत बार हम उसकी किस्मत का, उसकी एनर्जी का हम खा रहे होते हैं, उसकी एनर्जी का, उसकी किस्मत का जी रहे होते हैं। बहुत बार दूसरों की जो एनर्जी है, आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है या ऐसा आपके रिलेशन में दोस्त है या कोई भी ऐसा इंसान आपके इर्द-गिर्द है, जो बहुत ही
बहुत ही पवित्र भाव वाला है, बहुत ही सुंदर विचार हैं उसके, बहुत ही अच्छा भाव रखता है सबके प्रति। तो ऐसे इंसान आपकी नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, आपके दुःख को, आपके आने वाले आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी तूफ़ान तकलीफ़ है, उसको भी वो एब्ज़ॉर्ब करके अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बदले में सिर्फ़ अच्छा-अच्छा ही देते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं, आपको सुख और संपन्नता, आपको मान-सम्मान हर तरीके से मतलब आपको अच्छा फ़ील कराते हैं ऐसे लोग। लेकिन बदले में आप क्या देते हैं? उनको सिर्फ़ अपमान देते हैं, आप बदले में उनको अपमान देते हैं, उनके प्यार को आप गलत वे में लेते हैं, उनके प्यार को आप स्वार्थ समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको दुःख देते हैं। एक टाइम पे जो भी उनके इष्ट हैं या देवी-देवता हैं, ऐसे साधक हैं या नहीं भी हैं, तो यूनिवर्स ही उनको कंट्रोल करते हैं और कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि उनको आपसे दूर कर देते हैं। फिर आपको उनकी अहमियत समझ में आती है और फिर आप रोते-धोते हैं, उससे फिर कुछ होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते हैं। आपका कर्म था तो आपने किया, या फिर आपने बहुत बार क्या होता है कि इंसान ना फैमिली ओरिएंटेड होता है, तो वो नहीं चाहता है कि मेरी फैमिली या मेरा जो भी जिसके साथ है उस वो मतलब खराब हो। तो वो बहुत एफर्ट लगाता है कि उसके साथ मेरा रिश्ता बना रहे, तो वो हर तरीके से एफर्ट लगाता है। फाइनली जब अगला इंसान उसको इतना अपमानित कर देता है, इतना उसको परेशान करता है कि उसको ही सर उठा के जीना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में अपने लिए आपके लिए कोई भी नहीं होता है कि आप के खिलाफ या आपके लिए कोई स्टैंड ले, तो उसमें आप स्टैंड लेते हो, भगवान आपके तरफ से स्टैंड लेते हैं, आपके साथ सिर्फ वही होते हैं। उसके बाद उनको असली चीज़ें समझ में आती है, वही चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। इन लोगों ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत दुःख दिया है, इतना दुःख दिया है, इतना पेन दिया है इन्होंने आपको हर तरीके से। अब आप आइसोलेशन की एनर्जी में, आपने ये चीज़ें कि आप गुफ़ा में रहोगे, आप आइसोलेट, आपने ठीक है दुनिया अगर तुम ही रख लो, अगर प्रॉपर्टी का कोई इश्यू है तो आप ही रख लो, ठीक है। हम शांति से रहेंगे, जो मेरा है हम अपना कमाएँगे, अपना खाएँगे, जो मेरा है हम बस उसी में हम खुश हैं। इस तरीके से मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर आप लोगों ने आपने अगर कुछ किया भी है किसी के लिए तो वो क्रेडिट भी आप लेना नहीं चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और जजमेंट भगवान आपके साथ है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब उनके साथ भगवान उनको दंड दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि तुमने क्या किया, अपनी गलतियों को देखो, सुधारो, समझो। तो कहीं न कहीं उनको बहुत रियलाइज़ेशन है, अंदर ही अंदर उनका मन कचोटता है, दिल में दर्द है, प्रॉब्लम है उनको, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, या हो सकता है साँस की प्रॉब्लम हो, अचानक से ब्रीदिंग इश्यू हो सकता है। इस तरीके के इश्यू मैं देख रही हूँ उनके जीवन में। वे भगवान से मन ही मन, वो मंदिर नहीं जा पा रहे, वो कुछ भी नहीं ऐसा कर पा रहे हैं कि मतलब भगवान के पास जाके माफ़ी भी माँग सके। तो वो मन ही मन बिस्तर पर लेटकर, सो कर के मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इस पीड़ा को हर लो। उनको अंदर ही अंदर एक बेचैनी है, एक अलग सी ही चीज़ें हैं, और हो सकता है कि उनको कोई डेविल एनर्जी उनके साथ है, कोई डेविलियस चीज़ें उनके साथ है, घूम रही है उनके आस-पास, उनके सर पे। पूरे तरीके से डिस्टर्ब एनर्जी है। उनको उनका कर्मा मिल रहा है, भारी कर्मा, उनको दंड मिल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।